ऐसा कौन सा स्टूडेंट्स नहीं होगा 10th क्लास के अंदर जो ये नहीं चाहता होगा कि यार इस बार है ना मैं टॉपर बनूं, इस बार है ना सब बच्चों से ज्यादा नंबर मेरे आए। और शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट्स होगा जो ये चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं या मेरे नंबर सबसे कम आ जाएं। नहीं होगा ना। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ 6 हैबिट्स लेकर आया हूं और वो हैबिट्स आपको जीरो से हीरो बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और स्पेशली किन बच्चों के लिए? वे बच्चे जो 9th क्लास को अब पास आउट करके 10th क्लास में एंट्री लेंगे, एडमिशन लेंगे। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सोम शर्मा, योर शुभम भैया, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। सो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको हर नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये होने वाला है बच्चों, देखिए कि जब हमारी परीक्षाओं का दौर आता है लास्ट में, तो हम ये सोचते हैं कि यार हम मोटिवेट कैसे हों, हमारे कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताए जिससे हम साहस आए हमारे अंदर और हम 10th क्लास में हाई मार्क्स प्राप्त कर ले। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे को मोटिवेशन जरूरत पड़े ही ना, हम शुरू से ही ऐसे रेगुलर रूटीन अपना ले ताकि हमारे को लास्ट में मोटिवेशन जरूरत पड़े ही नहीं। तो बिल्कुल हाँ, यस, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना उसको मोटिवेशन जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं आपको सिर्फ 6 आदतें बताने वाला हूं जो फॉलो करनी है 9th क्लास के बच्चों को जो अब 10th क्लास में एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को वो बच्चे विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें। अगर वो कोई बच्चा इसको स्किप करके देखेगा ना तो उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कोई पॉइंट्स होते हैं फिर बच्चे कैसे हमारे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। समझ में तभी आएगा जब आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारी जो इसमें हैबिट है वो है स्टडी रेगुलरली, कंसिस्टेंसी इज द किंग। किंग क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको राजा बनना है, लेकिन यहां पे की लिख रखा है यानी कि चाबी। आपको पता है कि मेहनत सफलता की चाबी होती है, लेकिन मेहनत भी आपको किस हिसाब करनी है। ये नहीं कि आज कर ली कल नहीं, कल कर ली परसों नहीं। ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, फिर लास्ट में कहोगे सर हमारे को मोटिवेट करो ताकि हमारे नंबर 95 से ऊपर आ जाएं। वो कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। देखिए इधर आपको करना क्या है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है, चाहे थोड़ी कर लो लेकिन आपको रेगुलर करना है। एंड मैंने आगे लिख रखा है कंसिस्टेंसी इज द की, यानी कि बारंबारता जो होती है ना, लगातार रोज अपना जो रूटीन है ना, वही आपकी सफलता की चाबी है। अगर आपको 10th क्लास में या +2 क्लास में, देखो ये दोनों क्लासों के लिए, स्पेशली 9th क्लास बच्चों के लिए जो 10th क्लास में प्रवेश करेंगे, कि क्या करना है उन लोगों को कि अपना ऐसा रूटीन बना लो जो आप रोज उसको फॉलो कर सको, ठीक है ना। और आपको पढ़ाई रेगुलर करनी है। अभी बच्चे क्या सोचेंगे 10th क्लास में जाने के बाद कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, पूरी 1 साल पढ़ी है, अभी नहीं बाद में करेंगे, पूरी 1 साल पढ़ी है। ऐसे करते 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 पता नहीं कब बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, फिर कहेंगे अरे हमारे कोई मोटिवेट करो, शुभम भैया कोई मोटिवेशनल स्टोरी बताओ। ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे। तो कंसिस्टेंसी रखो, कोई भी काम करो ना लगातार रखो उसको। आपने कहा सुनी होगी ना कि रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, यानी कि बार बार रस्सी से कुएं से पानी निकालते हम तो जो सिल होती है, जो परत होती है ना वो पत्थर की, उस पर निशान पड़ जाते हैं। किसके? रस्सी के, क्योंकि उस बार बार से वो काम कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है। तो आप भी कर सकते हो। तो पहली आपकी जो सक्सेस की जो की है ना चाबी है, वो है पहली हैबिट। पहली हैबिट की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे दूसरी हैबिट की। दूसरी जो हैबिट है वो आपकी इस प्रकार से है, क्रिएट एंड फॉलो ए स्टडी स्केड्यूल। देखिए हम लोग देखते हैं कि साहस में आकर बच्चे है ना स्केड्यूल तो बना देते हैं, लंबा चौड़ा बना देते हैं कि हमको 6 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? कमेंट में अभी लिखो कि हाँ सर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर यस लिख दिया आप लोगों ने, फिर आपको मोटिवेशन जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो ईमानदारी से यस या नो लिखो कि हाँ सर हम है ना जो प्लान हमने फॉलो जो कर रहे हैं ना वो हमने बनाया था और उसको नियमित रूप से फॉलो कर रहे हैं हम। पहले बता रहा हूं आप लोगों को, कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आपने जो टाइम टेबल आपको जो क्रिएट कर रहे हो ना उसको फॉलो भी करना है। किसी की बातों में आके शुभम भैया आप कैसे पढ़े थे, टाइम टेबल बताओ। भाई मेरा टाइम टेबल मेरे हिसाब से था, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करो, नहीं, अपना खुद का बनाओ, अपने खुद के हिसाब से, अपनी खुद की कैपेसिटी के हिसाब से। तुम्हारे में कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको एक स्टडी प्लान जो आपको क्रिएट करना है, कब?
जब आप 10th क्लास में फर्स्ट डे इन 10th क्लास, पहले दिन से आप एक प्लान जो है ना वो बना लो कि मेरे को इस हिसाब से पढ़ना है। अब आप शुरू में जा रहे हो तो आपको नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, इसमें कौन सा सरल है, उसमें आपके लिए सभी नए हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए एक नियमित जो शेड्यूल है वो बनाना है, और उसको नियमित रूप से हमने लिखा है कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार उसको फॉलो करना है। आपके 95 आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, और 95 को क्रॉस भी कर लोगे अगर 6 आदतों को आप अपना लोगे। अब बात करेंगे हम थर्ड हैबिट की। अगले हमारे पास है मैनेज योर टाइम वाइजली, कि अपना जो समय है ना इसको बुद्धिमत्ता के साथ मैनेज करो। देखिए मेरे पास कई बच्चों के डीएम भी आ रहे हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारे पास समय बहुत कम बचा है, इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं। बेटा आपने समय कम बचा है मैं मान गया, लेकिन क्यों बचाओ कम? पूरी 1 साल पड़ी थी ना आपके पास, उसमें आप लोगों ने क्या किया? आपने उसको मैनेज नहीं किया, बुद्धिमत्ता के साथ मैनेज नहीं किया। आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, अरे पूरी 1 साल पढ़ी है, पूरे 6 महीने पढ़े हैं, पूरे 3 महीने पढ़े हैं, लास्ट में एक दिन बिफोर 1 डे एग्जाम। समझ रहे हो कि एक दिन में टॉपर कैसे बने? ये मेरे पास कमेंट आते हैं, मैंने बना भी रखे हैं, लेकिन वो भी क्या है, सभी वीडियोस के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा टाइम। आप बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, अगर आपको सफलता की चाबी चाहिए टॉपर कैसे बने, सभी में आपको कॉमन चीज मिलेगी टाइम, कि टाइम को सही इस्तेमाल करो, क्योंकि शिक्षा और समय का सही सदुपयोग है ना एक विद्यार्थी को महान बनाता है। समझ रहे हो? तो आप मैनेज करो टाइम को, बुद्धिमत्ता के अनुसार टाइम को मैनेज करिए। आप लोग है ना अवश्य 95 की बात क्या कर रहे हो, आप 100 में 100 लेकर आओगे अगर आपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी 3 आदतें हो गई, अब हमारे पास है चौथी आदत, फोर्थ हैबिट, टेक रेगुलर ब्रेक्स। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए हमारा जो दिमाग है ना ये भी एक मशीन की तरह है, ठीक है, कि हम इसको ज्यादा यूज करेंगे ना तो ये भी गर्म हो जाता है, फिर हम बोर हो जाते हैं। आपको पता है इस बात का कि कोई मशीन है उसको बार बार चलाओ तो वो अवश्य गर्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये करना है कि सर मेरा है ना टाइम टेबल है 2 घंटे का, कम से कम बता रहा हूं मैं, सर मैंने 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, अब मैं लगातार दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं? नहीं, आपको 10 मिनट का ब्रेक देना है खुद को, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, कि हाँ सर मैं रिलैक्स करूंगा अब, और 10 मिनट बाद में दोबारा आऊंगा ना मैं घूम फिर कर, तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आराम से पढ़ सकता हूं। ये बात कभी सोची आप लोगों ने? नहीं। आप लोग क्या करते हो, अरे यार सभी सब्जेक्ट को ना एक बार फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूं, फिर मैं ये कह सकूंगा कि हाँ मैं पढ़कर आया हूं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर आया हूं, और याद कुछ भी नहीं है, जीरो। ये होता है ना आपके साथ? तो आपको क्या करना है कि आप है ना पढ़ाई के साथ गद्दारी मत करो। आप घर वालों की नजर में आने के लिए जबरदस्ती पढ़ाई करते रहते हो, याद कुछ भी नहीं हो रहा, लगे रहो, कुछ फायदा नहीं है। घर वालों को तो आपका रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि आप मेरे बच्चे ने कितने मिनट किताब खोल ली है, नहीं। आपको क्या करना है, टेक रेगुलर ब्रेक्स, कि पढ़ रहे हैं ना, ठीक है पढ़ रहे हैं, अब हमें सर ब्रेक चाहिए, और ब्रेक लेना आपको सिर्फ 10 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं, फिर आपका दिमाग जो है ना दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद दोबारा से अपने स्टडी टेबल पर आ जाइए और लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन सब्जेक्ट दूसरा चेंज करना है आपको, पहले वाला नहीं। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसी के ऊपर रहो, दूसरा पढ़ रहे हो तो उसके बीच में 10 मिनट की ब्रेक आपको देनी है। सो नाउ वी टॉक अबाउट अवर 5 हैबिट, यानी कि 5th हैबिट, कीप यूर सेल्फ मोटिवेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई लास्ट टाइम बच्चे यही कहते सर हमारे को मोटिवेशन चाहिए। अब मोटिवेशन आपको हम हमारे तरीके से देंगे तो आप लोग 100 में से कोई 10% स्टूडेंट फॉलो करेंगे, 10 में से कोई 2% उसको कामयाब यानी कि उसको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, तो 100 में से 2% बच्चे निकल कर आ रहे हैं। तो क्या रहे कि आप खुद को मोटिवेट करते रहो, 100 में से कम 90 तो निकल कर आएंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप शुरू से है ना खुद को मोटिवेट करिए, आप खुद को है ना कोशिए कि यार आज मैं पढ़ा नहीं, यार मैं क्यों नहीं पढ़ा, यार आज मेरा है ना 3 घंटे का प्लान था पढ़ने का, यार मैं तो 2 घंटे पढ़ा, यार मैं कितना बुरा हूं ना, यार मैं नहीं पढ़ पाया, यार मैं मेरी पढ़ाई के साथ गद्दारी कर रहा हूं, यार मैं मेरे माँ बाप के जो पैसे उनको खराब कर रहा हूं। ये बातें दिमाग में डालिए, आप 3 के है ना 4 घंटे पढ़ोगे, और 4 के 5, 5 के 6, ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं। ये बात आपको सोचनी है, खुद को मोटिवेट करो कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, किस लिए पढ़ रहा हूं, मेरे माँ बाप को मेरे से क्या उम्मीदें हैं, इन चीजों को लेकर अपने दिमाग को मोटिवेट रखो, जिससे
एग्जाम में आप फोड़ कर आ सकते हो। और ये बात जो अभी जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, 10th प्लस 2 चल रहे हैं, वो उनके लिए भी ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज। चाहे आप 10th के बच्चे हो, चाहे 12th के बच्चे हो, चाहे आप IIT जेई नीट के बच्चे हो, ये आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर करना है। तो हमारी 5 आदतें हो चुकी हैं। नाउ वी टॉक अबाउट 6 हैबिट्स। ठीक है, टेक रेगुलर असेसमेंट्स। ये क्या होता है कि देखिए, हमारी परीक्षाएं होती हैं जब हमारी जो भाई सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद में। क्यों होती हैं कि इस बच्चे ने एक साल किया क्या, उसका निचोड़ लेने के लिए। उसी प्रकार से क्या रहे कि आप अपना खुद का निचोड़ जो है ना पर डे करते रहो, यानी कि आप हर दिन खुद का मूल्यांकन करो कि मैंने आज कितना याद किया है, 10 में से मैं मेरे खुद को कितने नंबर दे रहा हूं। ऐसा करके देखो, आप 1 महीने करके देखो, अगले महीने है ना आपके घर वाले खुद कहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ने लग गया। और जब आपके एग्जाम आएंगे ना तो आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा एग्जाम का, क्योंकि आपने जो वो चीज एग्जाम वाले 1 साल में कर रहे हैं ना, वो चीज आपने 365 दिन यानी कि 365 डेज आपने रेगुलर करी है। डर खत्म, डर खत्म, तो आपके 100% बनने के चांस बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टेक रेगुलर असेसमेंट, यानी कि खुद का मूल्यांकन आपको सप्ते में। देखिए यहां पे आप क्या करना है, आप इसको वीकली कर सकते हो। जैसे मैं सर 1 महीने नहीं 1 सप्ताह पढ़ा हूं ना, तो अब मेरे को मेरा खुद का रिजल्ट चाहिए। और वो कैसे चाहिए, खुद का खुद ही मूल्यांकन करो, टीचर की बात मत देखिए, है ना। मैं आपको दोबारा कर रहा हूं, डोंट वेट एनी टीचर, है ना। खुद का जो है आपको खुद का सेल्फ में रेगुलर असेसमेंट करना है कि यानी कि सर मैं ना 1 सप्ताह में कितना पढ़ा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद का रिजल्ट खुद को देने की कोशिश करूं कि मैं 10 में से 3 नंबर ले रहा हूं या 9 नंबर ले रहा हूं, और ईमानदारी से करना है। क्योंकि आप खुद का मूल्यांकन खुद ही कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, खुद का खुद ही मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये आपकी भैया 6 हैबिट है कि आप 10th क्लास में जब एडमिशन लोगे ना, तो उससे पहले आपको सोचना है कि मेरे को 6 आदतें है ना, जो आपकी नोटबुक है ना उसके फ्रंट पेज पर लिख लो, जिसको आप जब भी कॉपी खोलो ना तो आप इनको देखो। इनको देखने के बाद आपको पता है, आप कोई भी चीज हम बार बार देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में छप जाएगी वो फोटो की तरह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, हैबिट बता रहा हूं आप लोगों को मैं, जो मैंने खुद फॉलो की थी। ठीक है, और इनके बलबूते पे आज आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आप सोचते हो कि भैया आप ये चीज समझा रहे हो, क्या आपने फॉलो की थी? तो या आई फॉलो दिस ऑल हैबिट्स, मैंने फॉलो की, और मैं आपको आज खुद ये चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये इधर उधर का ज्ञान नहीं है, ये एक आप कह सकते हो इसको कि एक ट्रूथ है जो हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। और बस लास्ट में एक बात आप कह रहा हूं कि अपने पेरेंट्स की तरफ आपको देखकर चलना है। आपका सपना और उनका सपना है ना, दोनों कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और आपको पूरा करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वही बच्चे इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, वरना ना करें। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।